ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास की विजया एकादशी की कथा का। साथ ही आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में कि व्रत कब रखा जाएगा और कब किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है 16 फरवरी गुरुवार के दिन और इसी दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एकादशी का उपवास सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी गुरुवार की सुबह 5:33 से और समाप्त होगी 17 फरवरी शुक्रवार तड़के 2:49 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार को तड़के 2:50 से, जिसकी समाप्ति 17 फरवरी शुक्रवार की रात 11:36 पर हो जाएगी। यानी कि द्वादशी तिथि इस बार सुबह से लेकर रात तक रहेगी। 16 फरवरी गुरुवार को सूर्योदय सुबह 7:02 और सूर्यास्त का समय शाम 6:19 पर रहेगा। राहुकाल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। नियमों के अनुसार राहुकाल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय कोई भी नया काम, कोई भी दान पुण्य आदि कार्य नहीं करने चाहिए। 17 फरवरी शुक्रवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 7:02 और सूर्यास्त का समय शाम 6:19 पर रहेगा। साथ ही राहुकाल रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इस बार द्वादशी तिथि को सुबह के समय हरिवासर भी रहेगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का उपवास खोलने से मना किया जाता है। तो व्रत पारणा का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो होगा 17 फरवरी शुक्रवार की सुबह 9:15 से लेकर 10:20 तक। इस दिन सुबह सूर्योदय के समय हरिवासर रहने वाला है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के जो 5 से 6 घंटे का समय होता है उसे कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसा व्रत जो हरिवासर के समय खोला जाए वो अधूरा ही रहता है और उसे खंडित भी माना जाता है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त का खास तौर पर ध्यान रखें। यदि किसी कारण से आप इस दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से बच जाते हैं, नहीं खोल पाते हैं, तो आप दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि सारा दिन रहने वाली है और जो एकादशी व्रत के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं उसके अनुसार द्वादशी तिथि बीतने से पहले पहले व्रत खोल लिया जाता है। कभी भी अशुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलना चाहिए और सूर्योदय से पहले भी व्रत नहीं खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान जरूर दिया जाता है। किस प्रकार से एकादशी की पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है और कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। आप उस वीडियो को तो जरूर देखिएगा ही देखिएगा। साथ ही आजकल आप हमारे इस चैनल पर हर दिन फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब सुनिए विजया एकादशी की कथा। स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे कृपया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से इस प्रकार कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निस्संदेह विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप ताप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाइए। तब नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, ये प्राचीन व्रत बड़ा ही पवित्र तथा पाप नाशक है। सच तो यह है कि ये व्रत अपने नाम के अनुसार पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी देवी सीता को अपहरण करके ले गया था। तब सीता जी के विरह में भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरते हुए पक्षीराज जटायु का
भगवान श्री राम जी से मिलन हुआ और जटायु जी ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम जी को सुनाई और सीता हरण की घटना बताकर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर जटायु ने उनकी गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की और माता सीता का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में अपनी वानर सेना को भेज दिया। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देशानुसार समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की और जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम के द्वारा दी गई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके बाद लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर बजरंगबली वापस भगवान श्री राम जी के पास आए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी से ये सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके अपनी सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निश्चय किया और विशाल वानर सेना को साथ लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं से, तिमी, तिमिंगल और मगरमच्छों से भरे हुए इस भयंकर विशाल समुद्र को अब कैसे पार करें? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव, हे भगवान राघवेंद्र, प्रभु, इस द्वीप में बकदालभ्य नाम के एक ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया हुआ है, इसलिए आप उन्हीं महात्मा महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछ लीजिए। तब लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बकदालभ्य ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। बकदालभ्य ऋषि सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही वे जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना करने के लिए ही इस मृत्युलोक में ये प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकतावश ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, मेरी कुटिया में आपका शुभागमन किस कारण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश दीजिए प्रभु। तब ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हुआ हूँ, लेकिन मैं इस दुस्तर अपार समुद्र को कैसे पार करूं? इसके लिए आप ही कोई सुगम उपाय बताइए। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ ऋषिवर। तब भगवान श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसका पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी और लंका पर विजय प्राप्त करके आप इस समस्त विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति भी स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन कीजिए। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आने वाले सभी विघ्नों का भी नाश हो जाएगा। अब इस व्रत को पालन करने का विधान भी सुनिए। दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़े में पानी भरकर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर और पवित्र स्थान पर एक वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर इस कलश को उस वेदी पर रखें और उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें। सारा दिन, सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर उस कलश की विधिवत पूजा करके किसी निष्ठावान, सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन आदि द्रव्यों के साथ इस कलश को भी दान करें। इससे आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। तब भगवान श्री राम ने उन ऋषि के उपदेशानुसार एकादशी व्रत के पालन का आदर्श दिखाया।
और उसके फलस्वरूप लंका पर विजय प्राप्त की। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, वत्स, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर सकता है। हे देवर्षि, यह व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतकारी के सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने से और पढ़ने से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताए गए विजया एकादशी महात्म्य को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस प्रकार विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है। भयंकर शत्रुओं से या घोर बाधाओं में जब आप घिरे हुए हो, पराजय आपके सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर यदि कोई व्रत का विधि विधान से पालन करता है तो उस व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना होता। ये थी विजया एकादशी की कथा, जिसका श्रवण करने से मनुष्यों के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश होकर अंत में ऐसा मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।